हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। आई एम पीयूष प्रासर एंड विथ मी वी विल स्टडी इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी। और इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी के अंदर जो टॉपिक हम अभी कवर कर रहे हैं इट इज इन्फिल्ट्रेशन। और इन्फिल्ट्रेशन में आज हम एक मेजरमेंट टेक्निक देखेंगे विच आर एक्सपेरिमेंटल मेथड। कुछ होते हैं इससे शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन, शॉर्ट नोट्स टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। इन्फिल्ट्रोमीटर्स एंड रेनफॉल सिमुलेटर्स, ये क्या है? ओके, दीज आर सम एक्सपेरिमेंटल मेथड जिसको यूज करके आप किसी भी सॉइल का इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी एंड इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कर्व दोनों बना सकते हैं। ठीक है, मतलब इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी तो आप निकाल ही सकते हो और इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कर्व भी आप प्लॉट कर सकते हो। अच्छा, ये इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कर्व क्या है? मतलब इट इज नथिंग बट इट रिप्रेजेंट द रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। दिस इज योर कॉल्ड एज इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कर्व, है ना। अब यहाँ पे जो दो डिवाइस मैं बता रहा हूं आपको, एक बता रहा हूं इन्फिल्ट्रोमीटर एंड रेनफॉल सिमुलेटर्स। तो देखिए, इसमें जो इन्फिल्ट्रोमीटर है ये एक तरह का छोटा सा सिलेंड्रिकल डिवाइस होती है, ओके, जिसको जमीन में गाड़ दिया जाता है। फिर हम उसमें पानी डालते हैं और कितना पानी वो इन्फिल्ट्रेट हुआ इसको हम कैलकुलेट करते हैं और टाइम से डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो हमको कहीं ना कहीं वो इन्फिल्ट्रेशन निकल जाता है। और रेनफॉल सिमुलेटर क्या है? एक छोटा सा हम एरिया कंसीडर करते हैं और उस एरिया पर बाय यूजिंग सिस्टम ऑफ स्प्रिंकलर्स, नोजल सिस्टम यूज करके हम उस पर रेनफॉल कराते हैं एज ए नेचुरल कंडीशन, जैसा रेनफॉल हो रहा है आपके किसी प्रॉपर पर्टिकुलर लैंड पर। सिमिलर रेनफॉल हम कराते हैं। रेनफॉल कराने के बाद बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ वाटर बजट इक्वेशन कि कितना प्रेसिपिटेशन क्या हुआ। ठीक है, मतलब ये जो इक्विपमेंट है, ये जो डिवाइस है जो हम इसका सेटअप बनाते हैं रेनफॉल सिमुलेटर का, इसमें सारे अरेंजमेंट, सारे सेटअप रहते हैं। मतलब ये रनअप, सरफेस रनअप कितना डेवलप हो रहा है वो मेजर कर सकता है। इस रेनफॉल सिमुलेटर में हम ऐसा सेटअप बनाते हैं ताकि कहाँ से, मतलब सॉरी, डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल हम करा सकते हैं फॉर डिफरेंट ड्यूरेशन, समझ रहे हैं। तो इन सब चीजों की सुविधा हमारे पास रहती है। तो हम इन सब चीजों को करके, मतलब डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल हम करा के, रन ऑफ मेजर करके, फिर उस पर वाटर बजट इक्वेशन लगा के हम इन्फिल्ट्रेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये है रेनफॉल सिमुलेटर टेक्निक। तो चलिए हम दोनों टेक्निक पर आपको एक थोड़ा शॉर्ट नोट्स या फिर डायग्राम आपको बना के बताते हैं और किसी का क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है क्विकली हम इसको स्टडी करते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, शॉर्ट नोट्स में आ सकता है। ओके, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कुछ डिफरेंसेस, तो उन सब चीजों को भी मैं इधर आपको क्लियर कर दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले इन्फिल्ट्रोमीटर क्या होता है? व्हाट इज इन्फिल्ट्रोमीटर? देखो यार, ये मान लो आपका ग्राउंड लेवल है, ठीक है, दिस इज योर ग्राउंड लेवल। इन्फिल्ट्रोमीटर एक सिलेंड्रिकल डिवाइस होती है, एक सिलेंड्रिकल डिवाइस होती है इन्फिल्ट्रोमीटर। इस तरह का एक सिलेंड्रिकल डिवाइस है, ठीक है। अब इसका अगर मैं डायमेंशन बताऊं तो डायमेंशन इसका कुछ यूं है, इसका डाया लगभग 30 सेंटीमीटर की होती है। इसका जो हाइट होता है, ओवरऑल टोटल हाइट, इट इज ऑफ 60 सेंटीमीटर्स, 60 सेंटीमीटर्स। नाउ अब इसमें हम क्या करते हैं, ये डिवाइस हो गया, इसको हम सॉइल के अंदर पेनिट्रेट कर देते हैं, ठीक है, जहां पर हमको इन्फिल्ट्रेशन मेजर करना है जिस जगह। ये एक तरह का सिंपल इन्फिल्ट्रोमीटर है। ये सिंपल इन्फिल्ट्रोमीटर का मैं अभी कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। इसमें कुछ मॉडिफिकेशन लेटर ऑन किया गया है। क्यों किया गया है? कोई डिफेक्ट आई होगी तभी कुछ मॉडिफिकेशन हमने किया। उसको करने के बाद क्या आया उसको मैं बताऊंगा, ठीक है। फिर हम रेनफॉल सिमुलेटर को देखेंगे। तो ये हो गया इसका डायमेंशन। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम पानी भर देते हैं सबसे पहले। अब पानी भरते इस लेवल तक भर दिया। अब ये लेवल कितना है, ये लेवल है आपका लगभग 55 सेंटीमीटर डेप्थ। 5 सेंटीमीटर डेप्थ छोड़ के बाकी पूरे डेप्थ में पानी भर देते हैं, ठीक है। अब हम एक्सपेरिमेंट शुरू करेंगे। एक्सपेरिमेंट क्या शुरू करेंगे, हम यहाँ पे जो हम 55 सेंटीमीटर डेप्थ पे पानी अप्लाई किए, पानी भरे, यहाँ पर हम एक पॉइंटर या फिर मार्किंग सिस्टम यहाँ पर हमारे पास उपलब्ध रहता है, जो कि पॉइंट करके रखता है कि इस लेवल पर वाटर है इस सिस्टम के अंदर, ठीक है। अब जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम क्या करेंगे, देखो अभी जैसे कि लेट्स सपोज आपने अभी एक्सपेरिमेंट शुरू किया, तो टाइम टी कितना है, टी इक्वल टू 0।
एक्सपेरिमेंट शुरू किया, आपने इस लेवल पे पानी इसमें डाल दिया था। किस लेवल पे? ये जो पॉइंटर यहाँ पे है, ये पॉइंटर परमानेंटली वैसे ही रहेगा। आपने पानी इसमें डाल दिया, अभी पानी डाल दिया तो सॉइल अब क्या करेगा? ये पानी जो है इसके नीचे जो एरिया है, मतलब ये जो इन्फिल्ट्रोमीटर के नीचे जो एरिया है, ये रिंग का एरिया, इस एरिया से वाटर निकल के बाहर चला जाएगा, सॉइल में चला जाएगा। तो कुछ लेवल इस इन्फिल्ट्रोमीटर में रेड्यूस होगा, है ना। तो आपने एट टाइम t इक्वल टू लेट सपोज 1 घंटा आप देख रहे हैं, 1 आवर, 1 घंटे बाद देखा तो कुछ लेवल रेड्यूस हो गया। समझ में आया? कुछ लेवल रेड्यूस हो गया। तो कुछ लेवल रेड्यूस होने के बाद आप क्या करोगे? 1 घंटे के बाद फिर जितना लेवल रेड्यूस हुआ था उसको भर देना है। उसको भर देना है कितना? मतलब जो ये जो पिंक वाला मैंने पॉइंटर दिखा रखा है वहां तक फिर से वाटर को भर देना है। तो वहां तक जब आप वाटर को भरोगे, कोई एक स्टैंडर्ड गेज को यूज करके हम भरेंगे, जिसका हमको वॉल्यूम वगैरह या फिर उसमें मार्किंग्स होंगे ताकि हम वॉल्यूम को उसको मेजर कर पाए। एक स्टैंडर्ड गेज को यूज करके हम पानी अप्लाई करेंगे, भरेंगे। तो जब हम पानी भरेंगे तो कितना पानी हमको चाहिए इस पॉइंटर तक लाने के लिए वापस उस वाटर लेवल को, वो वॉल्यूम हमको पता चल जाएगा या फिर वो डेप्थ पता चल जाएगा, जो भी है उसके साथ हम एरिया के साथ मल्टीप्लाई करके हम उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो मतलब T1 ये टाइम इंटरवल के दौरान, मतलब 0 से लेके 1 घंटे के दौरान कुछ वॉल्यूम ऑफ वाटर कम हुआ और हमने अप्लाई किया, फिर उसको भर दिया। उसी वाटर मतलब कांस्टेंट वाटर लेवल को हमको मेंटेन करते चलना है। हमने भर दिया, ओके। तो वो वॉल्यूम ऑफ वाटर हमको पता चल गया। नाउ अब हम क्या करेंगे? वो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो भी हमने भरा, अब देखो एक सैंपल कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि कैसे हम इन्फिल्ट्रेशन इससे निकालते हैं। तो लेट्स सपोज V वॉल्यूम ऑफ या फिर V1 वॉल्यूम ऑफ वाटर हमने अप्लाई किया विद इन दिस टाइम इंटरवल T1, और विद इन दिस टाइम इंटरवल T1 मतलब T इक्वल टू 0 से T इक्वल टू T1 समय के बीच मैं निकाल रहा हूँ इन्फिल्ट्रेशन रेट कितना था, है ना। F1 निकाल रहा हूँ लेट्स सपोज। तो F1 इक्वल टू मैं कैसे निकालूंगा? तो जो भी वॉल्यूम ऑफ मैंने ये अप्लाई किया, है ना, वाटर डिवाइडेड बाई, देखो ये जो इन्फिल्ट्रोमीटर है, तो जिस एरिया से वाटर नीचे सॉइल में पेनिट्रेट हो रहा है, जिस एरिया से सॉइल में वाटर पेनिट्रेट हो रहा है वो एरिया, मतलब इसका एरिया सर्कुलर एरिया है ना। तो इसका एरिया है लेट्स सपोज A। तो A, जस्ट ए मिनट, ये फंस गया है मेरा पेन थोड़ा। A इंटू टाइम ड्यूरेशन। तो देखो ये रेट निकल जाएगा इन फॉर्म ऑफ जो भी आपने वॉल्यूम सेंटीमीटर में मेजर किया, सेंटीमीटर क्यूब में मेजर किया या जिसमें भी मेजर किया, तो ये रेट के फॉर्म में निकल जाएगा, है ना। जैसे कि सेंटीमीटर पर आवर के फॉर्म में निकल गया लेट्स सपोज। समझ रहे हैं? इस तरह से आपका रेट निकल गया। फिर अब जैसे कि आपने फिर वाटर लेवल अप्लाई कर दिया, मतलब भर दिया, फिर धीरे धीरे जैसे समय जाएगा फिर कुछ वाटर लेवल रिड्यूस होगी, तो आपने फिर नेक्स्ट टाइम इंटरवल में फिर उसमें सम वॉल्यूम ऑफ वाटर आपने ऐड किया टू मेंटेन द कांस्टेंट वाटर लेवल। अगेन यू हैव मेजर्ड दैट वॉल्यूम, देन बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट अगेन वी कैन कैलकुलेट द इन्फिल्ट्रेशन रेट इन नेक्स्ट, ठीक है, मतलब नेक्स्ट ड्यूरेशन। तो इस तरह से करके हम इन्फिल्ट्रेशन निकाल सकते हैं हर एक ड्यूरेशन में, हर एक मीन मतलब हर एक टाइम इंटरवल में, हर एक टाइम इंटरवल में निकाल के हम निकालते रहेंगे। और ये हम तब तक निकालते रहेंगे, कब तक निकालते रहेंगे? जब तक कि एक स्टेडी स्टेट इन्फिल्ट्रेशन रेट सॉइल का ना मिल जाए या फिर एक कांस्टेंट इन्फिल्ट्रेशन रेट सॉइल में ना मिल जाए। हम ये प्रोसीड्यूर तब तक रिपीट करते रहेंगे। और इसको करने में जनरली अधिक नहीं, अधिक से अधिक आपका अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 आवर्स तक का ये एक्सपेरिमेंट चलता है। 2 से 3 घंटे में आप ये पता लगा लोगे, मतलब स्टेडी स्टेट इन्फिल्ट्रेशन रेट सॉइल का अचीव हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये उतने आवर तक ये एक्सपेरिमेंट चलेगा, ओके। फिर तो देखो, तो जैसे कि डिफरेंट टाइम इंटरवल हमने डिफरेंट इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, इन्फिल्ट्रेशन रेट हमने निकाल लिया। तो बाय यूजिंग दिस वी कैन प्लॉट द इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कर्व, दैट इज रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हम प्लॉट कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, हम इसका एवरेज इन्फिल्ट्रेशन निकाल सकते हैं, है ना, या फिर इनिशियल इन्फिल्ट्रेशन, कुछ भी हो, एनी डेटा हम यहाँ से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये वो सिस्टम है, इसको हम कहते हैं इन्फिल्ट्रोमीटर। देखो ये तो बहुत अच्छा चीज है, बहुत सिंपल सा चीज है, बेसिक सा चीज है, लेकिन इसमें बहुत सारे, इसका जो ऑब्जर्वेशंस होगा ना, इसमें बहुत सारे एरर्स आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे एरर्स, जैसे कि एक तो मुख्य मेन एरर क्या है? देखो मेन एरर ये है कि ये जो पानी नीचे इन्फिल्ट्रेट कर रहा है ना, सॉइल के अंदर जो इन्फिल्ट्रेट कर रहा है, ये यहाँ से स्प्रेड कर जाएगा बाहर। अगर ये यहाँ से बाहर स्प्रेड कर गया
तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्चुअल एरिया है ना, इन्फिल्ट्रेशन का जो एक्चुअल एरिया है, तो जो एरिया हम कैलकुलेशन में यूज कर रहे हैं वो क्या, ये जो रिंग है, मतलब ये जो इन्फिल्ट्रोमीटर है, सिलेंड्रिकल एरिया जो हम यूज कर रहे हैं ए, लेकिन एक्चुअल इन्फिल्ट्रेशन एरिया जो है जो सॉइल में हो रहा है, चूंकि वाटर स्प्रेड कर गया बाउंड्री से, समझ में आ रहा है, वाटर चूंकि स्प्रेड कर गया बाउंड्री से, तो एक्चुअल एरिया ऑफ इन्फिल्ट्रेशन, लेट्स सपोज यहाँ पे जो एक्चुअल एरिया ऑफ इन्फिल्ट्रेशन इट इज ए डैश। सो ऑब्वियसली आपको यहाँ से देखने को मिल रहा है कि ए डैश इज ग्रेटर देन ए। तो अगर ए डैश इज ग्रेटर देन ए, तो जो डेटा हमने ए को यूज करके कैलकुलेट किया, जो भी इन्फिल्ट्रेशन डेटा हमने ए को यूज करके कैलकुलेट किया, अगर हमको एग्जैक्ट वैल्यू या फिर एक्यूरेट वैल्यू ऑफ ए डैश हमको अगर पता रहता, तो क्या वो डेटा कम नहीं होता, मतलब वो इन्फिल्ट्रेशन रेट कम नहीं आती, मतलब कहीं ना कहीं ये एक हायर वैल्यू आपको दे रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू नहीं दे रहा है, कहीं ना कहीं इसमें कुछ गलती है। ये तो हुआ एक फैक्टर, और मेजर चीज है ये कि वाटर जो है इन्फिल्ट्रेट जब हो रही है तो वाटर स्प्रेड हो जा रही है वो जो इन्फिल्ट्रोमीटर है उसके बाउंड्री से, तो स्प्रेड, चूंकि वाटर स्प्रेड हो जा रही है, इस कारण से जो एक्चुअल इन्फिल्ट्रेशन एरिया है, ओके, दैट इज नॉट इक्वल टू द एरिया ऑफ द इन्फिल्ट्रोमीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द इन्फिल्ट्रोमीटर। इसलिए आपका जो डेटा है इसमें एक एरर इंड्यूस हो जाती है। ओके, दिस इज नॉट द एक्चुअल इन्फिल्ट्रेशन रेट विच वी आर कैलकुलेटिंग बाय यूजिंग दिस एक्सपेरिमेंट। तो इसको ओवरकम करने के लिए, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक कॉन्सेप्ट यूज किया गया, कॉन्सेप्ट ऑफ डबल रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर। डबल रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर, ये भी एक छोटा सा डिवाइस होता है, सिलेंड्रिकल डिवाइस होता है। ये मान लो इसका ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल है, दिस इज योर ग्राउंड लेवल। डबल रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर क्या है, यहाँ पे हमारे पास दो इन्फिल्ट्रोमीटर होते हैं, मतलब एक ये, लेट्स सपोज ये, ठीक है, दूसरा ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, दो रिंग्स होते हैं यहाँ पे, समझ में आ रहा है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, दो रिंग्स हो गए, ठीक है, ऐसा। अब हम क्या करते हैं, और ये डायमेंशन वगैरह जो इनर रिंग है, इनर रिंग इसका वही 30 सेंटीमीटर रहता है, इसका जो हाइट है, ओवरऑल हाइट, ये कम रहता है, ये अप्रोक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर रहता है ओवरऑल, 25 सेंटीमीटर टू 30 सेंटीमीटर समथिंग, ओके, ऐसा रहता है। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम वाटर दोनों जगह भर देते हैं, मतलब पहला वाला रिंग में भी, ये आउटर रिंग हो गया, ये क्या हो गया, आउटर रिंग, और ये क्या हो गया, इनर रिंग, इनर रिंग, समझ में आ रहा है। अब हम दोनों में सेम वाटर लेवल अप्लाई कर देते हैं, दोनों में सेम वाटर लेवल भर देते हैं। पहले जब एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं तो दोनों में सेम वाटर लेवल यहां तक भर दिया, ठीक है, एक्सपेरिमेंट को शुरू किया तो वाटर लेवल आपका रिड्यूस होगा, है ना, दोनों रिंग में रिड्यूस होगा क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है भाई, तो वाटर लेवल आपका रिड्यूस होगा। तो जैसे वाटर लेवल रिड्यूस हुआ तो आफ्टर सम ड्यूरेशन ऑफ टाइम आप वाटर लेवल को फिर ओरिजिनल लेवल जो आपने मेंटेन किया था उस लेवल पे अप्लाई, मतलब भरोगे। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हम दोनों रिंग में भरें, हमको यहाँ पे बेसिक मेन ऑब्जेक्टिव रहता है मेरा इनर रिंग से। क्यों, देखो, क्योंकि जब जैसे इन्फिल्ट्रेशन शुरू हुआ लेट्स सपोज, तो आउटर रिंग से भी इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, तो ये लेट्स सपोज आउटर रिंग से यू इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, ऐसे ऐसे इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, तो आउटर रिंग का जो वाटर है जो इन्फिल्ट्रेट हो रहा है वो सॉइल में स्प्रेड कर जाएगा। लेकिन इनर रिंग से जो इन्फिल्ट्रेशन होगी, देखो इनर रिंग से जो इन्फिल्ट्रेशन होगी वो एकदम सीधे जाएगी, है ना। तो अब जो पहला वाला केस था जहाँ पे सिंगल रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर थी, जो सिंपल इन्फिल्ट्रोमीटर है, वहां पे बाउंड्री से, मतलब इन्फिल्ट्रोमीटर के बाउंड्री से वाटर स्प्रेड हो जा रही थी, तो इसलिए हमें जो एक्चुअल इन्फिल्ट्रेशन एरिया है जो हम कैलकुलेशन में ले रहे थे वो मेरा उतना एक्यूरेट नहीं था। लेकिन अब यहाँ पर अगर मैं सेम फॉर्मूला को अगर यूज करूं, ओके, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी रेट कैलकुलेट करने को, ओके, लेट्स सपोज F1 कैलकुलेट कर रहा हूं एंड आई एम यूजिंग व्हाट द सेम फॉर्मूला, लेट्स सपोज क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इनर रिंग इज A, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इनर रिंग इज A, तो मतलब जो भी वॉल्यूम ऑफ वाटर मैंने अप्लाई किया वो वॉल्यूम ऑफ वाटर मैं किस में अप्लाई करूंगा, टू मेंटेन द सेम वाटर लेवल इन इनर रिंग ओनली।
आउटर रिंग में कोई जरूरी नहीं है। आउटर रिंग का बस ये काम है कि ये वो एक वाटर जैकेट प्रोवाइड करे, है ना, ताकि हम इनर रिंग का एनालिसिस हम अच्छे से कर पाए, मतलब एक कोर बनाए, समझ रहे हो, एक कोर बनाए ताकि हम उस कोर का एनालिसिस करें, अगल बगल को छोड़ दें, समझ रहे हैं ऐसा। तो जो भी वॉल्यूम ऑफ वाटर मैंने अप्लाई किया V1, ठीक है, टाइम ड्यूरेशन है T1 एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इनर रिंग A, तो ये जो अब रिजल्ट निकलेगा कहीं ना कहीं ये प्रीवियस केस से ज़्यादा बेटर रिजल्ट है, ज़्यादा रिलायबल रिजल्ट है इन दोनों टाइप ऑफ इन्फिल्ट्रोमीटर के कंडीशंस में। मतलब अगर मैं कंपेयर करूं सिंपल और डबल रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर के बीच में, तो ये जो रिजल्ट निकलेगा ज़्यादा रिलायबल निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ डबल रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर की जो इन्फिल्ट्रेशन एरिया है उसको एक मतलब एक्यूरेट बनाया जाए, तो इसलिए हम डबल रिंग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो इन दोनों इन्फिल्ट्रोमीटर में से अगर एग्जाम में पूछा जाए क्वेश्चन कि बेस्ट क्या है, तो ऑब्वियसली बेस्ट है डबल रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर। क्लियर है। तो अब देखो, अब ये इन्फिल्ट्रोमीटर वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी तो आपको बता ही दिया, ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ डीमेरिट्स हैं। डीमेरिट्स कैसा है, देखिए इन्फिल्ट्रेशन के बारे में जैसे मैंने बताया, रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन के बारे में, तो वहां पे मैंने आपको ये चीज बताई थी कि इन्फिल्ट्रेशन जो है ये डिपेंड करता है, मतलब टाइम टू टाइम, मतलब डिपेंड तो करता ही है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर, और समय के साथ वो डिक्रीज भी करता है। जैसे कि मतलब बहुत ऐसे फैक्टर कौन कौन से हो गए, ड्यू टू रेन ड्रॉप के कॉम्पैक्शन के कारण, है ना, सॉइल के कॉम्पैक्शन के कारण, है ना, जो फाइन्स होंगे, जो सॉइल सरफेस के ऊपर फाइन्स है वो घुल मिल जाएगा पानी के साथ, जैसे पानी रेनफॉल होगी, पानी के साथ घुल गई, फिर पेनिट्रेट करेगी वॉइड्स में, वॉइड्स को क्लॉग कर देगी, इन्फिल्ट्रेशन रेट या कैपेसिटी आपका धीरे धीरे डिक्रीज होगा, है ना। तो ये ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स थे, तो वो सारा फैक्टर, वो सारा कंडीशन यहाँ पे हम डेवलप नहीं कर पाते हैं, जनरेट नहीं करा पाते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं ये जो डेटा मिल रहा है वो सब फैक्टर को ना कंसिडर करते हुए मिल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं गलत है, मतलब उतना ज्यादा रिलायबल या फिर एक्यूरेट नहीं है। लंप सम्प ऐसे कैलकुलेट करने के लिए हाँ एक टेक्निक बनाया गया, आइडियल कंडीशन को कंसिडर करके कि कुछ नहीं हो रहा ऐसा वैसा, बेसिक इन्फिल्ट्रेशन क्या हो रही है आइडियल कंडीशन में, है ना, मतलब उन सब चीजों को इग्नोर करते हुए। तो ऐसा एक एक्सपेरिमेंट इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है जिसको यूज करके हम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन ये एक्चुअल जो रियल लाइफ कंडीशन में, रियल रेनफॉल कंडीशन में, सिचुएशन में जो आपका सिचुएशंस बन रहा है, कंडीशंस डेवलप हो रहे हैं, उसको वो स्टिमुलेट नहीं कर पाता, उसको वो दे नहीं पाता है। एक तो ये चीज हो गया। दूसरा देखो, ये तो मैंने बोला एक सिलेंड्रिकल चीज है, इंस्ट्रूमेंट है। अब इसको जब सॉइल के अंदर पेनिट्रेट कराओगे, धसाओगे, तो उस वक्त क्या होगा, ऑब्वियसली जो सॉइल का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, समझ रहे हैं, ओरिजिनल सॉइल कंडीशन डिस्टर्ब हो गया, तो उस कारण से भी आपका रिजल्ट में एरर आ जाएगी। सो ओवरऑल कहीं ना कहीं दिस सिस्टम गिव्स मीन्स गलत सलत रिजल्ट, उतना एक्यूरेट रिलायबल रिजल्ट ये सिस्टम नहीं देता है। लेकिन फिर भी ये एक तरह का डिवाइस है जिसको हम लैब में यूज करते हैं टू कैलकुलेट दी इन्फिल्ट्रेशन रेट। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और फैक्टर्स क्या है, देखो साइज ऑफ रिंग, ये जो इन्फिल्ट्रोमीटर है ये तो मैंने अभी 30 सेंटीमीटर डाया के बताया, आप कोई भी डिफरेंट साइज का लेके एनालिसिस तो करना है ना। अगर साइज आप बढ़ाओगे इन्फिल्ट्रोमीटर का, तो आपका इन्फिल्ट्रेशन रेट भी चेंज होगा, आपका इन्फिल्ट्रेशन रेट भी चेंज होते चलेगा, ये चीज भी देखा गया है। अगर लार्ज साइज हो गया, अगर डायमीटर लार्ज हो गया, एरिया ज्यादा हो गया इन्फिल्ट्रोमीटर का, तो ऑब्वियसली इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कम मिलेगा। समझ में आ रहा है, ये चीज एक इफेक्ट देखी गई है इसमें। तो इसलिए ये इन्फिल्ट्रोमीटर का डेटा उतना रिलायबल वैल्यू नहीं देता है। अब वैज्ञानिकों ने फिर बहुत सारी चीज सोचे कि चलिए ये सिस्टम तो नहीं हुआ, अब हम क्या करते हैं, अब एक्चुअल रेनफॉल जैसा कंडीशन डेवलप कराते हैं। इसके लिए रेनफॉल सिमुलेटर इसका कंसेप्ट सोचा, रेनफॉल सिमुलेटर्स का। सिमुलेटर मतलब क्या होता है, किसी भी सिस्टम को किसी एक डेमो सिस्टम में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसी चीज को सिमुलेटर कहा जाता है। एम्यूलेटर, सिमुलेटर, है ना, किसी बड़े सिस्टम को किसी छोटे सिस्टम में हम कर रहे हैं। तो जैसे कि कैचमेंट एरिया के ऊपर प्रेसिपिटेशन हो रहा है, वो एक बहुत बड़ा सिस्टम है, अब इस सिस्टम को हम एक छोटे से सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे।
इसलिए रेनफॉल सिमुलेटर, मतलब उसी जैसा कंडीशन हम यहाँ पे डेवलप कराने का कोशिश करेंगे। तो इसमें क्या किया जाता है, ग्राउंड का, है ना, जिस भी सॉइल, जिस भी लोकेशन पे, जिस भी एरिया में आपको इन्फिल्ट्रेशन निकालनी है, वहां एक प्लॉट कंसिडर करो, एक लगभग एक साइज, जैसा कि मैं एक साइज बताता हूँ, 2 मीटर बाई 4 मीटर का एक प्लॉट मैंने कंसिडर कर लिया, 2 मीटर बाई 4 मीटर की एक प्लॉट मैंने कंसिडर कर लिया। अब इस प्लॉट का मेरे को एनालिसिस करना है और इन्फिल्ट्रेशन मेरे को निकालना है, रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन वगैरह मेरे को निकालना है। तो मैं क्या क्या करूंगा, अब देखिए, मैं यहाँ पे रेनफॉल सिमुलेटर मेरे को कराना है, तो मैं यहाँ पे स्प्रिंकलर सिस्टम फिट करता हूँ अलोंग द लॉन्गर साइड्स, है ना, यहाँ पे नोजल्स रहेंगे, स्प्रिंकलर सिस्टम रहेंगे, ठीक है। अब ये स्प्रिंकलर सिस्टम क्या करेगा, ये कुछ दो या 2.5 मीटर के हाइट पे रहता है, ऑन एन एवरेज ये 2 मीटर के हाइट पे रहता है, ताकि मतलब इससे हमको बरसात क्रिएट करवाना है, और हम ये दो कुछ हाइट मेंटेन करते हैं ताकि जो एक्चुअल रेनफॉल कंडीशंस बन रही है, ओके, रेनफॉल कंडीशन जैसे कुछ ऊपर से रेन ड्रॉप आपका आ रहा है नीचे सॉइल के ऊपर, जिस कारण से कॉम्पैक्शन ड्यू टू रेनफॉल वगैरह सब कुछ देखने को मिल रहा है, तो ऐसा कुछ एक प्रॉपर कंडीशन बन पाए, इसलिए कुछ हाइट पर हम स्प्रिंकलर सिस्टम को मेंटेन करके यहाँ पे रखते हैं। क्लियर है, तो ये कुछ हाइट पे हमने मेंटेन करके रख दिया, लगभग ये हाइट होती है 2 मीटर, मतलब ओके 2 मीटर के हाइट से ये रेनफॉल करा पाएगी, या 3 मीटर भी कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। मतलब हमको बस रेनफॉल कंडीशन यहाँ पे डेवलप करनी है जो एक्चुअली हो रहा है अपना, तो ये रेनफॉल डेवलप कराएगा, इस तरह से नोजल से रेनफॉल आएगी आपको। क्लियर है, तो ये कुछ हद तक एक्चुअल रेनफॉल जैसा बिहेवियर ये दे रहा है यहाँ पर, समझ रहे हैं, कुछ हद तक, उतना तो पूरा एक्यूरेट नहीं, लेकिन कुछ हद तक ये प्रोवाइड करा ही देता है स्प्रिंकलर सिस्टम। नाउ हमेशा ध्यान रखना, जो स्प्रिंकलर सिस्टम हम लगाते हैं ये लॉन्गर साइड पे लगाते हैं, लॉन्गर साइड इधर लगा दिया, ओके, और ये लगभग ये हाइट जो होता है इसका हाइट, इट इज अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर। अब ये जो सिस्टम है यहाँ पे हम बहुत सारा, मतलब हमारे पास ऐसा सिस्टम भी रहता है कि हम यहाँ पे जो रनअफ है, ओके, रनअफ, जो भी सरफेस रनअफ डेवलप होगा उसका रेट मेजर कर पाएंगे, है ना, हमारे पास ये सिस्टम रहता है, ये मतलब मेजरमेंट टेक्निक रहती है, मतलब जैसे स्प्रिंकलिंग करवा दिया उस प्लॉट पे, तो इन्फिल्ट्रेशन भी हो रहा है और कुछ पानी सरफेस से बह के भी आ रहा है ना, और जो पानी सरफेस से बह के आ रहा है उसको हमको मेजर भी करना है ना, तो उसके लिए हमको डिवाइस चाहिए, तो वहां पे ऐसे अरेंजमेंट, प्रॉपर अरेंजमेंट रहते हैं कि सरफेस रन ऑफ वगैरह हम मेजर कर पाए, ये जरूरी है, सरफेस रन ऑफ वगैरह हम यहाँ पे मेजर कर लिए। और ये स्प्रिंकलर सिस्टम कुछ ऐसा रहता है कि आप इसमें बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं, मतलब आप जिस भी ड्यूरेशन का रेनफॉल चाहें, जिस भी इंटेंसिटी का रेनफॉल चाहें, सब कुछ सिमुलेट कर सकते हैं, है ना, और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट, डिफरेंट ड्यूरेशन के रेनफॉल, डिफरेंट इंटेंसिटी के रेनफॉल हम यहाँ पे कंडक्ट करवाते हैं, और रन ऑफ डेटा और इंटेंसिटी, ड्यूरेशन सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं, सब डेटा, देन बाय अप्लाइंग दी वाटर बजट इक्वेशन, ओके, वाटर बजट इक्वेशन, है ना, हम इजीली इन्फिल्ट्रेशन को कैलकुलेट कर पाते हैं। कैसे, देखो, मतलब वाटर बजट इक्वेशन क्या है, मतलब इनफ्लो, ओके, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इक्वल टू चेंज इन स्टोरेज। तो इनफ्लो इक्वल टू क्या हो रहा है, इनफ्लो आपका प्रेसिपिटेशन जो आप डिफरेंट इंटेंसिटी का दे रहे हैं फॉर ए पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ ए पर्टिकुलर इंटेंसिटी, दैट इज इनफ्लो हो गया। आउटफ्लो क्या, सरफेस रन ऑफ जा रही है, तो इसको तो आप मेजर ही कर रहे हो, इसमें ऐसा अरेंजमेंट अवेलेबल है, तो ये हमने मेजर कर लिया। और आउटफ्लो क्या हो रहा है, इन्फिल्ट्रेशन एक तरह का लॉस है, उसको अननोन रख दिया, आई रख दिया, है ना, इंटेंसिटी पता है, ये पता है, और स्टोरेज भी मेरे को पता है, मतलब चेंज इन स्टोरेज करने का मतलब हमने कितना, मतलब पहले से कितना उसमें वाटर था और बाद में कितना वाटर आएगा, है ना, वो चीज भी हमको पता रहेगा, क्योंकि हम ही तो पानी अप्लाई कर रहे हैं ना ओवरऑल, तो हमको वो भी पता है, तो वो कैलकुलेट कर लिया, वो लगा लिया, मतलब एक्सप्रेशन में फिट कर दिया, फिर हमने ये कैलकुलेट कर लिया इन्फिल्ट्रेशन रेट। तो इसके मदद से, मतलब रेनफॉल सिमुलेटर टेक्निक के मदद से जो हम इन्फिल्ट्रेशन रेट कैलकुलेट करते हैं, ये कहीं ना कहीं आपको एक्चुअल रेनफॉल कंडीशन जैसा एक डेटा आपको प्रोवाइड कर रहा
है ना। तो इसलिए ये डेटा कहीं ज्यादा रिलायबल है एज कम्पेयर टू इनफिल्ट्रोमीटर डेटा। अगर इमरजेंसी पड़ गया तो रेनफॉल स्टिमुलेटर का डेटा को यूज करके इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी को कैलकुलेट करके हम किसी एक कैचमेंट एरिया के लिए भी यूज कर सकते हैं उस डेटा को। ठीक है, तो ये डेटा ज्यादा रिलायबल है एज कम्पेयर टू इनफिल्ट्रोमीटर। ध्यान रहा। नाउ अब एक चीज बताता हूँ, इसमें भी कुछ देखो, सब चीज में हर तरह का खूबी नहीं रहता है, इसमें भी कुछ डिमेरिट्स है। अब ये डिमेरिट क्या है, जैसे कि एक मेन डिमेरिट इसका ये है कि मान लो जहां पर भी एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं, जहां पर भी ये रेनफॉल स्टिमुलेटर बनाया आपने, वहां पे हवा ज्यादा चल रही है, तो विंड अगर ज्यादा चल रही है तो विंड, ये जो स्प्रिंकलर सिस्टम से आप रेनफॉल करा रहे हो आर्टिफिशियल रेन, इसको विंड आप डिस्टर्ब कर देगा, जिस कारण से जो एक्चुअल रिजल्ट आने का होगा जो, तो वो चीज नहीं आ पाएगी। तो थोड़ा मोड़ा ये गड़बड़ी हो जाता है, मतलब ये स्प्रिंकलर सिस्टम आपका काम नहीं करता अच्छे से, बरसात अच्छे से करा नहीं पाता है, क्योंकि बहुत छोटे पतले पतले बूंद आते हैं ना पानी के, हल्के हल्के आते हैं, थोड़ा वजन भी आ सकता है, हल्के हल्के आते हैं, लेकिन विंड अगर चलेगा तो जो भी आपने वाटर का वॉल्यूम जो आप अप्लाई कर रहे हो उस प्लॉट के ऊपर, विंड क्या करेगा, कुछ बूंद बहा के ले गया, इधर ले लिया उधर ले लिया, मतलब प्लॉट से अगल बगल गिरा दिया, तो डेटा गलत हो गया ना। फिर मतलब उतना पानी तो प्लॉट में गया नहीं, और कितना अगल बगल गया ये मेजर नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो तो हवा वायु देव ने कर दिया भाई, इसमें आप कुछ कर नहीं पाएंगे। फिर समझ रहे हो। तो जब हाई विंड्स होता है, दिस मेथड इज नॉट एडॉप्टेड टू कैलकुलेट द इन्फिल्ट्रेशन रेट। वेल, तो ये बताओ, रेनफॉल सिमुलेटर को यूज करके आप इन्फिल्ट्रेशन रेट निकाल रहे हो, एंड आप इन्फिल्ट्रेशन रेट निकाल रहे हो बाय यूजिंग इन्फिल्ट्रोमीटर, रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर। तो ऐसे कंडीशंस में किसका वैल्यू ज्यादा होगा, किसका वैल्यू कम होगा? तो देखो, ऑब्वियसली रेनफॉल स्टिमुलेटर से जो वैल्यू हमको निकल के आएगा, इट विल हैव लोअर वैल्यू, इसका मैग्नीट्यूड कम रहेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उतना ज्यादा अच्छे से तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं एक डुप्लीकेट रेनफॉल, एक आर्टिफिशियल रेनफॉल, एक सिमिलर टाइप ऑफ पैटर्न, सिमिलर रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ एक छोटे मोटे एरिया में हम ये कर पाते हैं, और वहां से हम वाटर बजट इक्वेशन को लगा के हम इन्फिल्ट्रेशन निकाल रहे हैं। सब फैक्टर को तो कंसिडर नहीं कर पा रहे हैं, है ना, इवापोरेशन भी हो रहा है, इंटरसेप्शन हो रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, उन सब चीजों को उतना नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम एक एक्चुअल रेनफॉल कंडीशन को जनरेट करके, डेवलप करके हम इन्फिल्ट्रेशन रेट कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू ज्यादा अच्छा है, और ये वैल्यू भी कम होगी एज कम्पेयर टू जो वैल्यू आएगी आपका रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर को यूज करके। क्लियर है। देखो, एक तो मैंने बोला ये किस तरह का कंडीशन, जैसे एक्चुअल रेनफॉल कंडीशन में कैसा कॉम्पैक्शन वाला कंडीशन ये बना रहा है, फिर मान लो आपका जो भी प्लॉट है उसमें धूल मिट्टी है, तो ऊपर से बरसात हो रही है तो कुछ पानी में घुल भी जाएगी, है ना, वॉशिंग ऑफ फाइन्स वाला भी सिस्टम बना रहा है, वो फैक्टर भी आ रही है इधर, समझ रहे हो। तो इसलिए ये इससे जो डेटा आएगी वो थोड़ा अच्छा रहेगा, ओके, और उसका मैग्नीट्यूड कम रहेगा एज कंपेयर टू डेटा ऑब्टेन फ्रॉम रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर। तो ये थी आपका रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर एंड रेनफॉल सिमुलेटर। इससे ज्यादा इसमें कुछ है नहीं और कुछ बताने को है नहीं। एक बार मैं इसका बता देता हूँ, रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर का जो कैलकुलेशन है वो बड़ा सिंपल है। देखो, इन्फिल्ट्रेशन रेट हम कैसे निकालेंगे, F इक्वल टू जो भी टाइम इंटरवल में हमने वॉल्यूम ऑफ वाटर जो भी अप्लाई किया टू मेंटेन द कांस्टेंट वाटर लेवल, वॉल्यूम ऑफ वाटर divided upon the ring area, ring cross section area upon the time interval t। तो इस तरह से हम इन्फिल्ट्रेशन रेट कैलकुलेट करते हैं, फिर डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में कैलकुलेट करते हैं, फिर मीन कैलकुलेट कर लेते हैं, एवरेज वैल्यू निकल जाता है उससे, समझ रहे हो। तो बहुत तरह से एनालिसिस कर सकते हैं। सो वेल, इन सब बातों को ध्यान रखिएगा, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें लिखवाने का कुछ जरूरत नहीं है। अगर कुछ लिखना भी है तो जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, वीडियो को कंप्लीटली सुन लो, और जो मैंने एक्सप्लेन किया डायग्राम वही बना लीजिए, और जो एक्सप्लेन किया है उसको लिख लीजिए अपने वर्ड में कि रिंग सिंपल इन्फिल्ट्रोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंड्रिकल मेटल केसिंग, है ना, ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर, इट इज पेनिट्रेटेड अप टू 55 सेंटीमीटर विद इन ग्राउंड, 50 centimeter within ground, and water level is maintained to a constant level of 55 centimeter,
that is 5 centimeter above ground level, and with respect to time we apply water and maintain constant water level and measure the infiltration rate by using this formula. इस तरह से आप लिख लीजिए, एक अपना कॉन्सेप्ट बना के उसका जो एडवांटेजेस बताया था, जो डिसएडवांटेजेस बताया था, उसको भी लिख लीजिए, है ना। फिर रेनफॉल स्टिमुलेटर का एक प्लॉट बना लीजिए, लिख दीजिए इट क्रिएट्स द एक्चुअल रेनफॉल कंडीशंस, ओके, by making artificial rain using the system of noise sprinklers, okay, fitted along the longer side of the selected plot. These sprinklers are so that it can produce rainfall of different intensity, different durations. The plot is such that we have their measurement, we have their the system to measure the surface runoff, है ना। Then by applying the water budget equation, या फिर ऐसे लिखिए by conducting different experiments, okay, with different rainfall intensities of different duration, and by applying water budget equations we calculate the infiltration rate. फिर लिख लीजिए this value give this creates some actual rainfall like conditions, so the value obtained is more reliable as compared to infiltrometer values, है ना। बस हो गया, इतना ही आएगा एग्जाम में शॉर्ट नोट्स। ओके, होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द फाइंड एक्स डब्ल्यू इंडेक्स, दैट विल बी द लास्ट कॉन्सेप्ट फ्रॉम इन्फिल्ट्रेशन। एंड फाइंड एक्स डब्ल्यू इंडेक्स डिस्कस करेंगे, करने के बाद उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं फ्रॉम लाइक एग्जामिनेशन लाइक एसी एंड गेट्स, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एंड दैट विल बिल्ड योर कॉन्सेप्ट्स, ओके, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उससे हर एक साल देखो कहीं ना कहीं क्वेश्चन फंसी जाता है फाइंड एक्स डब्ल्यू इंडेक्स से, चाहे गेट में देखिए, एसएससी में देखिए, इस पे देखिए, उस पे ऑब्जेक्टिव फंस जाता है या फिर कुछ ना कुछ फंस जाता है कि फाइंड एक्स है क्या, डब्ल्यू इंडेक्स है क्या, है ना। किसी भी तरह से क्वेश्चन फंसता ही है। तो दैट इज वन इंपॉर्टेंट वीडियो, होप कि नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाइड्रोलॉजी अपना पेड पेपर है, पेड सब्जेक्ट है। To enroll into hydrology, the enrollment fee is $699 only, $699. Okay. To enroll into subject, you can contact me at 7008-420-353. इस नंबर से हमारी व्हाट्सएप है और इसी नंबर से 353, इसी नंबर से टेलीग्राम ऐप भी है। आप हमारा एंड्रॉयड प्ले स्टोर से कॉन्सेप्ट डिकोडर चैनल का अपना ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो हमने पेड सब्जेक्ट अप्लाई किया, वो अपलोड किया हुआ है। आप वहाँ से सब्सक्रिप्शन गेन कर सकते हैं या फिर आपको यूट्यूब के भी डायरेक्ट प्राइवेट वीडियोस लिंक्स भी मिल जाएंगे। नॉट ओनली इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी, वी हैव डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड द एनरोलमेंट फी इज ऑल्सो वेरी लेस, सो एंड दिस सब्जेक्ट इज डिस्कस्ड वेरी कॉन्सेप्चुअली। देखिए ये सब टॉपिक, इसमें कुछ बस एक्सप्लेनेशन इज सफिशिएंट, इसमें कुछ लिखवाने की जरूरत नहीं था, इसलिए मैंने लिखवाया नहीं। राइट डाउन ऑन योर सेल्फ, दैट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इन एग्जामिनेशन लाइक यूपीएससी जो चीज मैं लिखवाऊंगा उन सब चीजों को आप याद करके तो जाओगे ही, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बट ऐसे मैं चाहता हूँ ऐसे थ्योरेटिकल शॉर्ट नोट्स वगैरह एक बार समझ लिया, फिर आप अपने तरीके से उसको अगर लिखेंगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी और ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। और एग्जाम में अगर आ गया तो एग्जाम टाइम पे मतलब आपका बर्डन कम रहेगा, ताकि वहाँ पे याद करके ना जाना पड़े, बिकॉज यू हैव रिटन ऑफ योर ओन, यू नो ऑल दोस थिंग्स, तो यू कैन राइट देयर। अगर नहीं भी पढ़ गए फिर भी कुछ ना कुछ दिमाग में रहेगा, यू कैन राइट देयर ABCD समथिंग विथ सम रिलेटिव पॉइंट्स, है ना। तो फॉर दैट आई एम आस्किंग यू टू राइट द नोट्स ऑफ दिस ऑफ योर ओन। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन करिए, वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हम भी वहीं पे एक्टिव रहते हैं। और किसी भी तरह का डाउट आता है आपको तो वहाँ पे हम डाउट डिस्कस करते हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स आपका डाउट को रेस्पॉन्स करते हैं, हम भी रेस्पॉन्स करते हैं। ओके, सो दैट मच ओनली, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, थैंक यू।